ओम नारायण हरि। आज परम सौभाग्य हम सबका है। कार्तिक महात्म्य की कथा का आज 7वें दिन में हम 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें महाराज पृथु नारद जी से कार्तिक मास में अन्य देवी देवताओं की जो उपासना है, उनके उपवास व्रत की जो महिमा है, जो विधि है, उसके बारे में नारद जी से हम सबको अवगत करवाएंगे। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, कथा कहाँ से शुरू हुई। नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद से कथा शुरू हुई। पृथ्वी नैमिषारण्य में कौन सुन रहे हैं? उसी कथा को कौन सुना रहे हैं? शौनक जी ने निवेदन किया सूत जी से, सूत जी उसे सुना रहे हैं। अब मध्य में उसी कथा को आगे और कौन सुना रहे हैं? नारद जी पृथु महाराज को सुना रहे हैं। वैसे ये परंपरा से ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से महाराज पृथु को, सूत जी से शौनक आदि सभी ऋषि मुनियों को और विभिन्न विभिन्न आचार्यों के वक्ताओं के द्वारा जन जन में इसका प्रचार हो रहा है। आज कार्तिक माह के पावन पर्व पर देश भर में, यहाँ तक कि विदेशों में भी मंदिरों में, अपने अपने पूजा पंडालों में, अपने अपने घर के आंगन में, जहाँ जिसको जैसी सुविधा उपलब्ध हो रही है, अति प्रातःकाल भोर अवस्था में इतनी ठंड का मौसम होने के बाद भी स्नान ध्यान करके विष्णु भगवान की आराधना के लिए कोटि कोटि पैर, कोटि कोटि पग कथा सुनने के लिए चल पड़ते हैं। और ये कथा हम युगों युगों से सुनते हुए आ रहे हैं। आप इस कथा में आगे देखेंगे कि इस कथा में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म से भी बहुत पूर्व की हैं। इसलिए ये हमारा एक गौरवशाली इतिहास है और इतिहास को समझाने के लिए इसको बड़ा सरलीकरण किया गया है। क्योंकि जब कथा के माध्यम से किसी बात को समझाया जाता है तो उसको बहुत ही सरल ढंग से कर दिया जाता है, क्योंकि कथा के माध्यम से जो उसका सार तत्व है वो जल्दी से ग्रहण में आता है। अब घर में हमारे छोटे छोटे बालक हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अगर उन्हें हम कोई किसी चीज़ का ज्ञान देना चाहे, किसी बात के विषय में बताना चाहे, और यदि उस बात के विषय में हम गूढ़ अर्थ में ही यदि बताएंगे तो बालक समझने वाला नहीं है। हमें उस बालक के धरातल पे, उसकी जो बुद्धि है, उसकी बुद्धि के धरातल पे उतर के उदाहरण सोच करके कोई ना कोई लौकिक प्रमाण के द्वारा उस बात को समझाना पड़ेगा, और उस बात को वो हमसे अच्छे ढंग से समझ करके गांठ बांध लेता है। इसी प्रकार से ये जो कथाएं हैं जिनको हम सुन रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे पुराणों में लिखित है, ये सब कथाएं जो हैं सरलीकरण करके हमको जो है धर्म मार्ग की ओर जनता चले, धर्म मार्ग की ओर प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चले, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य का कल्याण है। धर्म से ही धरती भूमि माता का कल्याण है, और धर्म से ही इस जगत का कल्याण है, और धर्म से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण है, क्योंकि धर्म में ही सब कुछ समाहित है। यज्ञ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी की ये असीम कृपा है, उनकी आज्ञा प्रदान हुई है। और आज हम 7वें दिवस की 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें कार्तिक मास में अन्य जो उत्तम व्रत विधि बताई गई है
उसका हम सबको ज्ञान हो सके। अतः मैं पुनः कह रहा हूँ कि आप सावधान होकर के सुने। अथ 10वाँ अध्यायः। नारद उवाच स्नानं दानं च पूजां च वन्दनं च तथैव च विष्णोस्तथान्यदेव्यानां सविशेषमुदाहर्तम्। पृथुरुवाच विष्णो पूजा त्वया प्रोक्ता सेतिहासश्रुतं मया अन्येषां चापि देवानां कार्तिके व्रतमादिशः। नारद जी बोले, हे पृथु, मैंने तुमसे श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं के स्नान, दान, पूजा तथा वंदन के विषय में कहा है। पृथु बोले, देवर्षि नारद जी, आपके द्वारा कही गई विष्णु पूजा से संबंधित इतिहास सहित मैंने सभी वर्णन बड़े ध्यान से सावधान होकर के सुना है। जिस तरह आप सब सावधान होकर के कथा का श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार से मन से भक्तिमय होकर के पृथु महाराज जी भी नारद के मुखार बिंद से कथा का श्रवण कर रहे हैं। देखिए कितना आनंद है। अब आप कृपा करिए बताइए कि कार्तिक मास में अन्य किन देवताओं का व्रत किया जाता है, किस किस तिथि को किस किस देवता का उत्तम व्रत करना चाहिए। नारद जी बोले, कार्तिक मास में ब्रह्मा, गणेश, अहोई देवी तथा लक्ष्मी का व्रत फलदायक होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करना चाहिए। सप्तमी तथा अष्टमी को अहोई देवी का व्रत करें तथा कार्तिक मास की अमावस्या को महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। पृथु ने कहा, हे देवर्षि, मैं आपसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत के संबंध में पूछ रहा हूँ। इस व्रत का क्या नाम और क्या विधि है तथा इसका क्या महात्म्य है, यह विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। यहाँ पृथु महाराज जी गणेश चतुर्थी व्रत की विस्तृत जो है जानकारी जो है कथा के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं और उनके माध्यम से हम सबको मतलब देना चाहते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, इच्छित कामनाओं को देने वाली अत्यंत पवित्र पापनाशक तथा पुण्यवर्धनी कथा को सुनो। पापों से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी घोर पापनाशनी के रूप में प्रसिद्ध है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को यह सुंदर व्रत अवश्य करना चाहिए। हे नरोत्तम, विधवा और कुमारी स्त्रियां भी सौभाग्यवती स्त्रियों के समान ही इस व्रत को अलग अलग कर सकती हैं। 8 वर्ष से अधिक आयु वाली कन्या, प्रौढ़ा, बाला अथवा विवाहिता, इन सब को ये शुभ व्रत करना चाहिए। ये जो कृष्ण पक्षी चतुर्थी का व्रत है, ये सबके लिए मान्य। देखिए, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे विधवा हो, चाहे सुहागन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, सबके लिए नारद जी ने कहा कि सबके लिए ये लाभदायक है। क्यों? क्योंकि हम सभी के द्वारा पाप कर्म होते हैं और ये घोर पापिनी, घोर पाप नाशिनी इसको जो है कहा गया है। विधि तथा नियम पूर्वक इस सुंदर व्रत को करने वाली स्त्री तो कभी विधवा नहीं होती। यदि कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसे सुंदर पति प्राप्त होता है और वह उसके साथ सदा प्रसन्न बनी रहती है। हे राजन, मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। देखिए, नारद जी भी यहाँ पे बार बार कहते हैं ध्यान पूर्वक। हम भी आपको कहते हैं कि सावधान होकर के सुनो, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। मन इधर उधर भटका तो जो यहाँ पे कथा में बताया जाएगा और जितने महत्व की बात होगी वो हमसे दूर हो जाएगी
और हमें पता ही नहीं चलेगा कि गणेश चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, कार्तिक मास में व्रत की क्या महिमा है और उसके करने के कौन कौन से साधन हैं। इसलिए नारद जी पुनः देखिए क्या कह रहे हैं, राजन मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तृतीया तिथि को इस व्रत का नियम लेना चाहिए। चतुर्थी तिथि को प्रातःकाल उठकर यथाविधि स्नान करके सभी आवश्यक कामों को करना चाहिए। फिर गंध आदि के मंडल में गणेश जी का पूजन करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात प्रदोष काल यानी कि सायंकाल में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए तथा क्रोध आदि को त्याग कर, देखिए व्रत है, उपवास है तो क्रोध नहीं करना, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करना, द्वेष नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तभी जीवन में जो है परिवर्तन आता है और तभी आत्मा मन निर्मल पवित्र बन के उस परम शक्ति के साथ संबंध में जुड़ते हैं। तो क्रोध आदि को त्याग कर रात्रि जागरण करना चाहिए। पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न हो, इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण करके गणेश जी की परिक्रमा करें। हे राजन, स्तुति पाठ करने के बाद आरोग्य तथा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक मुट्ठी अनाज गणेश जी को चढ़ावें। फिर सौभाग्य और पुत्र वृद्धि के लिए गणेश जी की प्रदक्षिणा करने के बाद अन्य सब वस्तुओं को अपने कुल की किसी वृद्धा को समर्पित कर दें। नवविवाहितों के व्रत तथा दान की विशेषता के विषय में सुनो। अब नारद जी जिन युवतियों का नया नया विवाह हुआ है उनके विषय में बता रहे हैं कि 10 अष्टका आदि दक्षिणा युक्त जो भी संकल्प हो उसे दान करें। यह कृत्य पुरुषों के लिए नहीं है। अब स्त्रियों के लिए आवश्यक कृत्य के विषय में और बातें सुनो। हे राजन, स्त्रियों को चाहिए कि वे तृतीया तिथि को सिर सहित स्नान करें। रात्रि के समय भोजन करने के बाद दातुन करें। फिर सुखपूर्वक सोकर चतुर्थी को सूर्योदय के समय विधि पूर्वक नदी आदि में स्नान करें। हे राजन, वहाँ सभी अन्य कृत्यों को संपादित करें, यानी कि जल में अर्घ्य देना है, वहाँ पे तिलों के द्वारा यदि तर्पण करना है अपने पूर्वजों का तो वो कर सकते हैं। नदी के पास जैसे दीपक जलाना है तो दीपक जला सकते हैं। अन्य जो भी कर्ता आप नदी के सम्मुख करते हैं वो कर सकते हैं। और यदि आप घर में स्नान कर रहे हैं तो स्नान करके आप मन अपने पूजा अर्चना के लिए जैसे नारद जी बताएंगे उसके अनुसार आप अपनी तैयारी करें। उस दिन सुंदर आभूषण तथा वस्त्रों को धारण कर संध्या के समय बड़े उत्सव का आयोजन करें। हे राजन, अब मैं चतुर्थी को प्रयत्न पूर्वक किए जाने वाले महोत्सव के आयोजन के विषय में बताता हूँ। स्वर्ण आदि के पात्र में 10 अष्टका रखकर घृत का दीपक प्रज्वलित करें। स्वर्ण आदि के कलश में जल भरकर उसे पात्र के मध्य में रखें। फिर सभी स्त्रियां पात्र के मध्य में कलश को रखकर अपने अपने पात्र को हाथ में उठाकर एक दूसरे को दें और लें। अपने पात्र में रखे हुए कलश को दूसरे के हाथ में देना चाहिए तथा उसे 10 बार चूमकर बारंबार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पात्र को एक दूसरे को देते हुए समय यह स्त्रियों को यह मंत्र बोलना चाहिए, अथा मंत्र, हे सौभाग्यवती, कार्तिक मास की चतुर्थी को यह पात्र ग्रहण करो। ये पति की आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस समस्त कामनाओं को देने वाले शुभ पात्र का काम संकल्प की सिद्धि हेतु ग्रहण करो। हे सुंदरी, इस नेत्र ज्योति वर्धक दीपक को भी तुम ग्रहण करो। देखिए, इस व्रत की जो उत्सव है वो कितना आनंददायक, क्रीड़ादायक है। आपने कोई एक पात्र लिया, कोई एक प्लेट ली, इसमें स्वर्ण की कही गई है, जो चांदी की लेना चाहे, जो बाकी अन्य तांबे की लेना चाहे या कुछ नहीं तो
जो माटी की लेना चाहे, जिसको जैसे उपलब्ध है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ये हमारा जो सनातन धर्म है इसमें कोई भी इस तरह की पाबंदी नहीं है मेरे बंधुओं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमने उस ईश्वर की आराधना करनी है। उसमें आप अपना जल भरा हुआ कलश रखें, दीपक जलाएं और एक गहरा बना करके खड़े हो जाएं। फिर सबने अपने कलश और पात्र नीचे रखे हैं, उसको उठा करके फिर एक दूसरे को उसे मतलब कि धन्य मानते हुए, चूमते हुए, उसको प्यार करते हुए बड़े प्रसन्न मन से एक स्त्री दूसरे को दे, दूसरी स्त्री तीसरे को, ऐसे वो सब दीपक जले हुए पात्र चारों तरफ घूमते जाएंगे। और जो इसमें प्रार्थना बताई गई है उस प्रार्थना को जो है बार बार मतलब बोलना है। ऐसा 9 बार मंत्रों का उच्चारण करके स्त्रियां अपने पात्रों को चलाएं। 10वीं बार चलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। अथा मंत्र, हे देवी, इस सर्व सौभाग्यदायक कलश को ग्रहण करो ताकि मुझ पर और तुम पर गणेश जी सदैव प्रसन्न बने रहें। इस प्रकार दक्षिणा सहित 21 बार करें। पूर्वानुसार सभी स्त्रियां अपने अपने कलशों को तथा पात्रों को भ्रमण कराएं। हे राजन, भ्रमण के बाद प्रचुर दक्षिणा के साथ उन पात्रों को गुरु को, ब्राह्मण को अथवा वृद्धजनों को दान में दे दें। तदुपरांत ब्राह्मण के द्वारा सभी स्त्रियां कथा श्रवण करें। पुरुष भी प्रदोष काल में कथा सुने तथा स्त्रियां चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य तथा दान देने के बाद भोजन करें। हे राजन, इस विधि से जो स्त्रियां प्रति वर्ष व्रत रखती हैं उनका सौभाग्य स्थिर बना रहता है। इस व्रत को करने से सुख मिलता है, अतः स्त्रियों को यह व्रत त्यागना नहीं चाहिए। पृथु महाराज जी ने आगे पूछा, जब सभी महीनों में गणेश जी का व्रत एक जैसा ही महत्व रखता है, तब कार्तिक मास में स्त्रियों के लिए यह व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पूर्व काल में मृत्युलोक में इस व्रत को किसने प्रकाशित किया था, यह भी तो हमें बताइए। मैं श्रद्धापूर्वक सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुधर्मा नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र बड़े प्रसिद्ध तथा महाबलशाली थे, जिनके नाम देवहोम, सुशर्मा, जयशर्मा तथा सुशोभन थे। उस राजा को देवांगना के समान सबको परम प्रिय वीरवती नामक एक कन्या भी प्राप्त हुई थी। राजा ने उसका विवाह देवव्रत के साथ कर दिया। वे दोनों दंपति पारस्परिक गुणों से आनंद पूर्वक रहते थे। एक बार राजा के घर में बैठे हुए देवव्रत को अचानक ही नागराज ने डस लिया। यह देखकर वीरवती अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उसके रुदन को सुनकर सभी भाई समीप आ पहुँचे। पिता, माता और भाभियों सहित नगर के सभी लोग राजकुमारी के दुख में अत्यंत दुखी हुए। इसी बीच ऋषि पुलस्त जी वहाँ आ गए। वे उनके दुख को हरने वाले तथा आनंद की वृद्धि करने वाले थे। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी कन्या किस पाप के कारण विधवा हुई? हे मुनि, इसका दुख किस प्रकार दूर हो वह मुझसे कहिए। पुलस्त जी बोले, हे राजन, तुम्हारी विवाहिता पुत्री ने कार्तिक मास में सौभाग्य और सुख देने वाले गणेश चतुर्थी व्रत को नहीं किया था। हे राजन, यह व्रत स्त्रियों के लिए आवश्यक है। इसके विषय में मेरी एक बात ध्यान से सुनो। एक समय सभी देवता और ऋषि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव सहित एक स्थान पर एकत्रित हुए। वे सब दैत्यों का नाश करने के लिए विचार करने लगे कि दैत्यों के विनाश के बाद हमें सुख किस प्रकार से मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे मत को सुनो। श्री गणेश जी का व्रत सब दैत्यों को नष्ट करने वाला है। ये सुनकर सब देवताओं ने गणेश जी का व्रत रखा और उसके प्रभाव से दैत्यों को नष्ट कर दिया। फिर सब देवता तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि ने गणेश जी से कहा कि
तुम हमसे कोई वरदान मांगो। श्री गणेश जी बोले, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो स्त्री मेरा व्रत रखे उसका पति चिरंजीवी हो। आप मुझे यही वर दीजिए। जो पुरुष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष वाले इस व्रत को रखेगा वह दीर्घायु होगा। ये सुनकर देवताओं ने कहा। देवता बोले, जो स्त्री कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में गणेश जी तुम्हारा व्रत करेंगी उसके अल्पायु पति भी चिरंजीवी होंगे। हे राजन, देवताओं के वरदान वाला यह व्रत सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। राजन ने कहा, हे तपोधन मुनि, अब मुझे क्या करना चाहिए जिसे करने से मेरी पुत्री को सुख प्राप्त हो। पुलस्त जी बोले, हे राजन, यदि आपकी पुत्री अब भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विधि पूर्वक व्रत रखे तो गणेश जी की कृपा और मेरे अनुग्रह से इसका पति जीवित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। यह कहकर पुलस्त जी चले गए। तब राजा की पुत्री ने अपने पति के मृत शरीर को तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तब उसने विधि पूर्वक व्रत किया और सायंकाल में व्रत का महोत्सव रचकर पात्र विचलन के अंत में कथा सुनी तथा ब्राह्मणों को दान दिया। रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया तथा पुनः ब्राह्मणों को दान दिया। उस व्रत के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। हे राजन, उसी समय से यह व्रत लोक परलोक में प्रचलित हुआ है। हे राजन, जो भी स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करते हैं वे सुख सौभाग्य पाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो व्रत है केवल स्त्रियों को ही इसकी अनुमति नहीं है, कोई भी कर सकता है। मैंने पहले भी कहा पुरुष भी कर सकते हैं और उनको भी करना चाहिए। पति पत्नी दोनों करेंगे तो कितना आनंद मतलब घर गृहस्थी में रहेगा। हे राजन, गणेश व्रत की कथा ब्राह्मण से सुने और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत रखें। पुराण वर्णित इस पवित्र कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। हे राजन, कथा ना सुनने से व्रत का फल आधा होता है, इसलिए कथा अवश्य सुननी चाहिए। बंधुओं, कथा क्यों सुनाई जाती है? कथा इसलिए सुनने के लिए कहा गया, भाई पूजा अर्चना तो गणेश जी की कर ली, महोत्सव भी मना लिया गया, लेकिन कथा क्यों सुनना? और इतनी कथाएं हम इतने वर्षों से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन कथा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। जो किसी भी चीज़ से प्राप्त नहीं हो सकता है, वह मन की शांति, वह ज्ञान, वह यह सब हमें इस कथा के सुनने मात्र से मिलती है। इसलिए कथा सुनने से हमारी धर्म में, उस ईश्वर में श्रद्धा भक्ति जगती है, मन निर्मल बनता है। इसलिए हम कोई भी अनुष्ठान करें, उस अनुष्ठान से संबंधित यदि कोई कथा हमें मालूम है तो हम वो सुने। अगर वो कथा नहीं मालूम है तो श्रीमद् भागवत, भगवान श्री राम, भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण, हमारे यहाँ तो इतने देवी देवता हैं, उनके चरित्रों को हम अवश्य सुने। उससे जो हमारा अनुष्ठान है उसकी भी सफलता होती है। और जिसके लिए हम अपने कल्याण के लिए, अपने मन को समझाने के लिए जिस आयोजन को करते हैं उसमें भी हमें सफलता मिलती है। हे राजन, कार्तिक मास में कथा सुनना विशेष रूप से आवश्यक है। ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने पर 10 गुना फल मिलता है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से सहस्त्र गोदान मतलब 1000 गोदान करने का फल भी मिलता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये पृथु नारद संवादे सौभाग्यप्रद कार्तिक गणेश चतुर्थी कथा निरूपणम नाम 10वां अध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत पृथु नारद संवाद में सौभाग्यप्रद
कार्तिक गणेश चतुर्थी कथा निरूपण नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। आज बड़ा आनंद रहा। सप्तम दिवस की कथा में हमने मुख्य रूप से कार्तिक मास की गणेश चतुर्थी के व्रत उपवास व महोत्सव की कथा का आनंद लिया, जिसको इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी, चाहे वो छोटा है बड़ा है, प्रत्येक लिंगी कोई बिना भेदभाव के इसको कर सकते हैं और वैसा हमको करना भी चाहिए। कल की कथा जो है 8वें दिन की कथा में 11 अध्याय की कथा होगी और जिसमें देखिए गृहस्थ आश्रम का निरूपण किया जाएगा कि 6 प्रकार के अतिथि कहे गए हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। और सबसे विशेषता बात इसमें जो धर्मपत्नी है, अर्धांगिनी है, उसका जीवन में कितना बड़ा महत्व है, इसके ऊपर जो है कल की कथा में प्रकाश डाला जाएगा। और उस कथा का जो संबंध है वो संबंध है स्वयंभू मनु के जो पुत्र थे उत्तानपाद, उनका जो पुत्र है उत्तम, बहुत ही सुंदर कथा में उनकी कथा का वर्णन होगा। और धर्मपत्नी का, अपनी अर्धांगिनी का कितना बड़ा महत्व है। अतः जितने भी आप सब बंधु इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो कल की कथा को यदि आज आपके पति या आपकी आज पत्नी इस कथा को नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन जो कल की कथा है दोनों संयुक्त रूप से बैठ कर के सुने, ऐसा मेरा निवेदन है। उससे देखिएगा कि हमारे गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से आनंद, और जो बातें हम समझा के इतने वर्षों से एक दूसरे को थक गए हैं, वो कितनी सरलता से इस साधारण कथा लेकिन इतनी महत्वपूर्ण हमारी कथा के माध्यम से जो है वो समझ में आ जाएगी, हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तो आज की इस कथा को हरि की इच्छा से यहीं पर विराम देते हुए ओम नारायण हरि।